जो अलमिया है इस मुल्क में, जिन्होंने हुक्मरानी का जिनको शौक है, जिन्होंने हुक्मरान बनना है, ना उनके पास दिमाग है ना उनके पास थिंक टैंक है। हमारा थिंक टैंक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुनिया के अंदर जो है वो लीडर का चेहरा बिकता है, लेकिन उसकी पॉलिसियां बनाने के लिए थिंक टैंक होते हैं, चाहे वो इवन के मीडिया की पॉलिसी हो या माशी पॉलिसी हो, वो थिंक टैंक उसको जो है वो पॉलिसी बना के देते हैं। आपके पास कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके पास इस मुल्क को बहरान से निकालने का कोई फार्मूला हो, जिसके पास मुल्क के 50 साल का कोई मास्टर प्लान हो। अभी आप आईपीएस का इतना शोर मचा हुआ है कि 40 खानदान 50% जो अब जो तफसीलात है, 50% आईपीएस तो गवर्नमेंट की है, 30% जो है वो सीपैक का हिस्सा है, 20% जो है प्राइवेट इदारों की है। तो ये अगर ये जो कैपेसिटी चार्जेस है तो भाई पहला गवर्नमेंट जो है वो ना ले कैपेसिटी चार्जेस। 50% तो आईपीएस जो है वो गवर्नमेंट की है। बिल्कुल क्यों भाई, आप देखिए प्लान इनके पास नहीं है। जब 2017 में जब सीपैक से माहदे हो रहे थे, उस पर एनटीडीसी जो इदारा है वो यही वफाकी वजीर दफा जो है उस वक्त जो है बिजली के वजीर थे, इनको कह रहा था कि आप कैपेसिटी ट्रैप होने जा रहा है आपके साथ, लेकिन किसी के पास दिमाग था ना विजन था, हो गया तबाही मच गई। चले ठीक है जी, क्विकली ठीक है फैसल, पॉइंट आ गया जी। ब्रेक, वापस आएंगे, यही सवाल नवीद साहब इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, आपके ख्याल में हुकूमत से बेहतरी की कोई उम्मीद रखनी चाहिए? 5 साल मुआशी प्लान की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें आम आदमी के लिए कितना रिलीफ होगा, और क्या ये ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन का तैयार हो रहा है ये रुकावट बन सकता है हुकूमत के काम करने का, जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए अगर कोई काम कर रही है गवर्नमेंट? तो अच्छा देखें दुआ, ये इस वक्त जो गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट में जो जमातें शामिल हैं, यही जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के निस्फ सालों तक जो है ये हुकूमत में रही हैं, वन वे और द अदर वे बारियां लेते रहे हैं। चीज़ ये है कि ये देखें, अगर इनसे अच्छाई की तवक्को की जाती तो 1998 में जब टेक्निकल डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान ने किया तो उस वक्त बड़े मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी। अब दोबारा जब डिफ़ॉल्ट के धाने पे लेके गए 2023 में तो छोटे मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी। अच्छा, बाकी आपकी इंटेलेक्चुअल इनेतात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि एक ज़माने में हम 5 ईयर प्लान बना के दुनिया को दे रहे थे और दुनिया के ममालिक वो उन प्लान्स को लेके कहां से कहां पहुंच गए। आज हमारे इंटेलेक्चुअल इनेतात का ये आलम है कि हम बरतानिया के माहिरीन माशियात को लेके आ रहे हैं कि जी आप हमारे लिए प्लान बनाएं। इशू ये है कि आपकी मईशत इस वक्त आईसीयू में पड़ी है, उसको जो है वो सर्जरी की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट जो है वो उसको पेन किलर दे रही है। पेन किलर से नहीं चलेगा, सर्जरी चाहिए। और इसका इशारा जो है वो बरतानवी माहिरीन माशियात भी कर चुके हैं कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे आप, तो आपकी ये एफर्ट कहीं नहीं जाएंगे। सही जी। इलियास साहब, एक फिक्रा कहना है सिर्फ जी, अब अल्लाह का वास्ता है नवीद साहब, सर इस रिफॉर्म्स का ना कहें और टैक्स लग जाएगा। जी इलियास साहब, देखिए इस वक्त ना इकॉनमी को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो कोशिशें कर रही है कि गवर्नमेंट को इस वक्त देखिए कोई प्लान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे जो कर सके, जिससे इकॉनमी ठीक सके, आपका रेवेन्यू बढ़ सके या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके। इस तरह की बातें तो की जा सकेंगी। अगर बड़ी हैं चीज़ें, बड़ी हैं तो इसका मुंतकिल होना चाहिए, नीचे तक आवाम तक इफेक्ट्स आने चाहिए। उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो तो ऐसी इसमें तो कोई चीज़ नहीं। गवर्नमेंट ये है कि अपने रिसोर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने टैक्स की अदायगी करनी है, टैक्स की अदायगी करनी, तो वो इधर से कहाँ से वसाइल लेके आने, रेमिटेंस तो बाहर से आ नहीं रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। तो यही है कि लोन लेके कुछ लोगों पर इधर जो है जो आखिरी बचा कुछ है जिनके पास वो निकाल के। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।